दोस्तों, हम भी शायद समय देखकर समय के पीछे भाग रहे हैं और वो पल जो हर पल में अपना जीवन का भंडार लिए बैठे हैं, वो पल हमसे छूटते जा रहे हैं। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना घर था। उस घर की दीवारों पर जैसे समय ठहर सा गया था। उस घर में रहता था एक बूढ़ा आदमी, शंभू काका। लोग कहते थे वह कम बोलता है, पर जब बोलता है तो जैसे जीवन का पूरा सार कह देता है। उसकी कलाई में हमेशा एक पुरानी घड़ी बंधी रहती थी, जिसकी सुइयां सालों से रुकी हुई थी। एक दिन शहर से आया अजय, जो कि जीवन की भागदौड़ में उलझा हुआ था, उसके घर के सामने आकर रुक गया। वह नौकरी में असफल हो चुका था। दोस्त आगे निकल गए थे, परिवार की उम्मीदें बोझ बन चुकी थी। अजय ने शंभू काका से पूछा, काका, ये घड़ी क्यों नहीं बदलते? ये तो चलती भी नहीं। काका मुस्कुराए, बेटा, ये घड़ी बंद नहीं है, बस समय दिखाना छोड़ चुकी है। अजय चुप रह गया। घर के अंदर अजीब सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में भी एक कहानी छुपी हुई थी। अजय रोज वहां आने लगा। एक दिन उसने देखा, दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उसमें एक जवान लड़का था, आंखों में सपने, चेहरे पर आत्मविश्वास। ये कौन है काका? अजय ने पूछा। शंभू काका की आंखें भर आई। ये मैं हूं। अजय हैरान रह गया। मैं भी कभी तुम्हारी तरह भागता था, नाम कमाने के पीछे, पैसे के पीछे, लोगों की तारीफ के पीछे। फिर क्या हुआ? अजय ने धीरे से पूछा। काका बोले, मैं जीत गया, सब कुछ पा लिया, पर शायद जिंदगी हार गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। जब तक समझ आया कि अपने लोगों के साथ बैठना, उनकी हंसी सुनना सबसे बड़ा धन है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अजय के भीतर कुछ टूटने लगा था। अगले दिन अजय फिर आया। उसने पूछा, अगर आपको फिर से मौका मिले तो आप क्या बदलोगे काका? शंभू काका ने गहरी सांस ली और अपनी घड़ी की ओर देखा और धीमे से बोले, अगर मुझे फिर से मौका मिलता तो अब मैं समय नहीं बदलता, अब मैं खुद को बदलता। कैसे? अजय ने आश्चर्य से पूछा। मैं कम कमाता पर ज्यादा जीता, मैं कम दौड़ता पर सही दिशा में चलता, मैं अपने पिता के साथ बैठता, अपनी माँ की बातें सुनता, अपने बेटे के साथ खेलता, मैं सफलता को थोड़ा देर से स्वीकार करता, पर अपनों को जल्दी गले लगा लेता। अजय की आंखें नम हो चुकी थी। उसे पहली बार समझ आया, संघर्ष सिर्फ बाहर से नहीं होता, असली लड़ाई भीतर से होती है। कुछ दिनों बाद अजय शहर लौट गया, पर इस बार वह बदला हुआ था। उसने अपनी हार को अंत नहीं माना था। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, अपने सपनों को नया अर्थ दिया। महीनों बाद जब वह फिर गांव आया तो घर पर ताला लगा था। पड़ोसी ने बताया, शंभू काका चले गए। अजय की आंखें भर आई। दरवाजे के पास एक छोटा सा डिब्बा रखा था। उसमें वही पुरानी घड़ी थी, साथ में एक पर्ची। कभी भी समय को मत देखो, पलों को देखो, क्योंकि समय भागता है और पल जिए जाते हैं। अजय ने घड़ी को अपनी कलाई में बांध लिया। अब वह समय नहीं देखता था, वह पल देखता था। ऐसी ही कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।